दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं देखकर आ रही हूँ जॉली LLB 3। ऑनेस्टली बताओ, जब मैंने जॉली LLB 1 और जॉली LLB 2 देखी थी तो उस टाइम पे वो मेरी फेवरेट फ्रेंचाइजी बन चुकी थी। एंड क्या वो एक लेगेसी जॉली LLB 1 एंड LLB 2 का एक लेगेसी ये मूवी लेके जा पाती है या नहीं, और साथ ही में अक्षय और अरशद की जो केमिस्ट्री है इस मूवी में, क्या इसको पीक तक लेके जा पाई है या नहीं, इस बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी इस मूवी के पॉजिटिव्स को। तो इसमें मैं एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू दूंगी, आप इसका टेंशन ना ले। सबसे पहले शुरू होती है मूवी विद दिखाते हुए इन दोनों का क्लैश, जो हमारे अरशद वर्सी जॉली LLB 1 है और जो अक्षय कुमार जॉली LLB 2 है। इनकी जो नाम की वजह से क्लाइंट कंफ्यूजन्स में जो भी झगड़े उन्होंने दिखाए हैं एकदम ह्यूमरसली दिखाए हुए हैं। एंड साथ में आपको इनके लड़ाई के सीन्स में ना बहुत ज्यादा ही हंसी आएगी। मतलब जो ह्यूमर एस्पेक्ट्स है इस मूवी में इन दोनों के साथ में, और साथ में जब सौरभ शुक्ला इसमें मिक्स हो जाता है तो भाई नेक्स्ट लेवल की कॉमेडी चालू हो जाती है। उसके अलावा मैं अगर देखूँ तो इस मूवी में ज्यादा और ह्यूमरस सीन्स नहीं, और सारे जितने भी ह्यूमर वाले पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट में ही है। इसीलिए फर्स्ट पार्ट एकदम आपको बहुत सही लगे। एंड ये स्टोरी सेटअप भी करती है फर्स्ट पार्ट। एंड एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो इस मूवी का जो मेन एक सेंटर लाइट लेके गया वो थे सौरभ शुक्ला जी, जिन्होंने जज का कैरेक्टर इतने सही मायने में मेंटेन किया हुआ है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट से अभी तक के जितने पार्ट में उन्होंने जो जज का कैरेक्टर मेंटेन किया मुझे बहुत सही लगा। एंड इस मूवी में आपको दिखेगा भी कि जहां उनको रिस्पेक्टफुल होना चाहिए वो वहां पे रिस्पेक्टफुल थे, और जहां पे कभी उनके ऊपर किसी ने उंगली उठा दी तो वो इतने हार्श भी हो जाता है। एंड जिस तरीके से उन्होंने एज अ जज का एक मेंटेन करके रखा हुआ है थ्रू आउट दो मूवी, वो आपको बहुत सही लगेगा। एंड साथ में सीमा बिस्वास जिन्होंने जानकी सोलंकी का किरदार निभाया हुआ है, उनका एक पार्ट आता है सेकेंड पार्ट में जब वो रोने बैठ जाते हैं, साथ में थिएटर्स इसमें इतने मतलब एकदम साइलेंस हो जाता है जब वो वाला एक हिस्सा प्ले होता है। तो एंड साथ में उन्होंने जिस तरीके से अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट भी किया हुआ है एक स्ट्रॉन्ग लेडी के तरफ से, तो मुझे बहुत बहुत सही लगा। एंड साथ में ही हुमा कुरैशी और अमृता राव जो कि इन दोनों जॉलियों की वाइफ रहती है, उनका स्क्रीन प्रेजेंस ज्यादा तो नहीं है, बट हाँ उनकी भी एक अच्छी एक रोल प्लेस इन दोनों पार्ट में होती है। एंड बाकी जितने भी है गजराज राव, इनके बारे में अगर मैं बोलूँ, इन्होंने जो कैरेक्टर डेवलपमेंट किया है एज द नेगेटिव कैरेक्टर इसमें, वो भी बहुत सही लगा। एक पार्ट में आपको उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट आ जाती है कि बीइंग अ विलन भी वो इतने अच्छे से एक चीज बताते हैं, बट सेकेंड पार्ट में आते आते एज पर द बॉलीवुड एस्पेक्ट्स वो उनको विलन दिखाने के लिए उनका कैरेक्टर थोड़ा सा डार्क दिखाया जाता है। बट ऑलवेज कैन से कि उन्होंने एक स्पीच दी हुई है इस मूवी में, जिसके चलते उन्होंने ये बताने की भी कोशिश की हुई है कि गरीबी को ग्लोरीफाई मत करो, साथ में उसे ऐसा चैलेंज देखो और फिर उससे लड़ो एंड फिर उसको ओवरकम करो। एंड वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट की रोल भी प्ले कर रहे हुए हैं। तो जिस तरीके से उनका एक कैरेक्टर जैसे मैंने बताया डेवलपमेंट किया हुआ है मुझे बहुत सही लगा। एंड बाकी जितना मैं बोलूँ, इस मूवी के जो लाइमलाइट रहे हैं वो सौरभ शुक्ला ही रहे हैं। बाकी अरशद वर्सी एंड अक्षय कुमार के जितने भी सीन्स उन्होंने दिखाए हुए उनके छोटे मोटे झगड़े पे ही दिखाया है, एंड उसको ह्यूमरसली रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। एंड साथ में ये मूवी जो मैसेज देती है वो है ऑन द एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव, क्योंकि इस मूवी का मेन मुद्दा भी एक किसान के जमीन के ऊपर ही है, जो कि हमने ट्रेलर में भी देखा था। एंड इससे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि इन्होंने जो ट्रेलर में दिखाया है वो मोस्टली फर्स्ट पार्ट के जितने भी है पॉइंट्स दिखाए हुए, सेकेंड पार्ट के जितने भी इंटेंस और मेन जो कोर्ट रूम ड्रामा है वो उन्होंने एक गेस ट्रेलर कट में दिखाया ही नहीं है, जिसकी वजह से इस मूवी का थोड़ा हाइप कम हो जाता है। बट मैं तो बोलूंगी जिस तरीके से उन्होंने सेकेंड हाफ में कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया हुआ है वो बहुत एक नेक्स्ट लेवल लगा मुझे, बिकॉज एग्रीकल्चरल इश्यूज आज भी हम हमारे इस देश में फेस करते हैं। कितने किसान उन्होंने सुसाइड किया हुआ न्यूज़ वगैरह भी हम सुनते हैं, एंड उन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने एक लाइमलाइट डाला हुआ है। साथ ही में आज के जनरेशन में एग्रीकल्चर को लेके जिस एम्पावरमेंट होनी चाहिए वो चीज़ को भी उन्होंने थोड़ा सा लाइमलाइट पर रखा हुआ है। बाकी इसके अगर मैं मूवीज के नेगेटिव्स की बात करूँ तो कुछ सीन्स मुझे ऐसे लगे कि नहीं होने चाहिए थे, या फिर नहीं रखते तो भी मूवी पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि एक कार रेसिंग का सीन है, उसमें एक रेसिंग ट्रैक का भी सीन है, वो मुझे लगा कि थोड़ा अवॉइड कर सकते थे, उसका एज इन रेगुलरिटी नहीं थी।
एंड साथ में जो अमीरी वर्सेस गरीबी का एक जो पॉइंट हर मूवी में उन लोग दिखाते हैं टू मेक दैट सीन्स मोर बॉस, तो वो भी मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं थी। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये मूवी एक बहुत सही वॉच है, क्योंकि जितने ह्यूमर का रिक्वायरमेंट है उतना उन्होंने डाला भी है। एंड समवेयर मुझे ये भी लगा कि केस में थोड़ा सा और इंटेंसिटी लेके आया जा सकता था, बट समवेयर इट लैग्ड। बट ओवरऑल मैं अगर इस मूवी को अगर रेट करना चाहूंगी, इट्स 3 आउट ऑफ 5। बाकी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो अपने फैमिली को लेके जाके, क्योंकि ये थोड़ी क्लीन कॉमेडी वाली मूवी है, तो आप बच्चों को भी लेके जाके दिखा सकते हो। बाकी मैं मिलती हूँ आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।